सुबह हो गई है। नीलम ने आंखें खोली। कुछ पल तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। दोनों ने चुपचाप तैयार होना शुरू किया। रिजॉर्ट की खिड़की से बाहर पहाड़ों की धुंध हट रही थी और सूरज की किरणें झरने पर चमक रही थीं। राज ने कार की चाबी उठाई, नीलम ने बैग थामा और कुछ ही देर में वो दोनों अपनी कार में बैठकर रिजॉर्ट से निकल पड़े घर की ओर। दोनों बहुत खुश थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पैरों के बीच से झांक रही थीं। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। राज अपनी कार चला रहा था। वो बहुत खुश भी था। वो सोच रहा था उसकी पत्नी नीलम बहुत खुश है। नीलम बगल वाली सीट पर बैठी थी, चुपचाप, बिना कुछ कहे। राज उसे प्यार से देखने के लिए कार के मिरर में देखता है और अगले ही पल उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मिरर में नीलम नहीं थी, उसकी जगह वो साया था। वही साया जिसने पिछली रात नीलम को मारकर उसकी जगह ले ली थी। राज की सांसें थम गईं। उसने मिरर को फिर देखा। साया अब हल्के से मुस्कुरा रहा था। राज ने तुरंत ब्रेक मारा, मगर ब्रेक फेल हो चुके थे। कार तेजी से फिसलती चली गई, सड़क किनारे झाड़ियों को तोड़ती हुई और कुछ दूर जाकर जोर से झटके के साथ रुक गई। राज बुरी तरह हांफ रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। राज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर लॉक अपने आप बंद हो चुके थे। धुआं अब अंदर घुसने लगा था। राज खांसते हुए चिल्लाया, नीलम, कोई है? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में मिरर के अंदर वो साया फिर दिखा। साया मुस्कुरा रहा था और अगला ही पल कार में आग लग गई। राज चीखता रहा, दरवाजे पीटता रहा, मगर कार जलती रही और कुछ ही देर में सब खामोश हो गया। सूरज की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन उस दिन की सुबह मौत से भी ज्यादा डरावनी साबित हुई।